ठीक है सर, मैंने ग्रुप में एक बिल्डिंग प्लान सेंड किया है। उसको आज बनाते जी हैं। मैम। लेयर के थ्रू हम जी उसको बनाते हैं, ठीक है। मैम। तो ये आपका फीट इंच में है। तो मैं इसका यूनिट सेटअप कर लेती हूँ पहले। ठीक है, ये यूनिट सेटअप हो गया आपका। अभी देखिए, ये बिल्डिंग प्लान बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, इसमें लेयर्स ऐड करेंगे। लेयर प्रॉपर्टी में जाते, कल कल वाला लेयर मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है, ठीक है ना। उसी यस मैम। लेयर, हाँ उसी लेयर को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो उसी लेयर को लेने जी मैम। लाने लाने के लिए मैंने कल भी एक बताया था प्रोसेस आपको। हम इंपोर्ट करेंगे जी। लेयर को। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको लेयर स्टेट मैनेजर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यस मैम। जाके इंपोर्ट, और ये आ गया लेयर, ओपन, रिस्टोर करना है इसको। तो ये आ गया। तो अभी हमें लेयर बनाना नहीं पड़ेगा, हमारा लेयर रेडी होके आ गया है। बस इस लेयर के थ्रू हमें बिल्डिंग्स बनानी है। यस। तो कभी भी आपको सर बिल्डिंग बनानी होती है ना, मैं एक काम करती हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे बस। जी मैम। मैं वो ड्राइंग को यहाँ पे भी डाउनलोड कर लेती हूँ, सबसे ज्यादा इजी होगा। मैं अभी आपको पेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा। यस मैम। जी, ठीक है। हम्म। तो देखिए, इसका आउटर डायमेंशन दे दिया है। एक तो प्लॉट का, टोटल प्लॉट का भी आपको डायमेंशन दिया है, जो कि है आपका 30 बाई 40 फीट का है। और जी। प्लॉट के अंदर जितना भी बिल्टअप एरिया है आपका, जिसमें बिल्डिंग बना हुआ है, तो बिल्टअप एरिया का भी उसने डायमेंशन दे दिया है, 25 फीट 6 इंच बाई 35 फीट 6 इंच। ठीक है, तो जी। हम पहले प्लॉट एरिया बनाएंगे उसके अंदर। या फिर प्लॉट एरिया हम बाद में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्टअप एरिया हमें बनाना है। तो कभी भी आपको सर बिल्डिंग प्लान बन मिलती है ना, आपको हमेशा क्या करना है, उसको ऐसे वर्टिकली। 1 मिनट। ये देखिए सर, इस तरीके से ना आपको वर्टिकली डिवाइड कर लेना है।
ठीक है। एग्जैक्ट मिड तो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली उसका मिडिल से उसको डिवाइड कर लेना है। उसके बाद इसका दो पार्ट हो गया ना, एक लेफ्ट पार्ट हो गया, एक राइट पार्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये 1 बाय 1 एक साइड से आपको स्टार्ट करके जाना है। ठीक है जी जी। तो आइतर आप लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर राइट से स्टार्ट करते हो। आप बॉटम से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर टॉप साइड से भी स्टार्ट करके बॉटम तक आ सकते हो सर। ठीक है। और जैसे कि फॉर जी एग्जांपल यहाँ पे जो लिविंग रूम रखा है, सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ से जी स्टार्ट करने के लिए मुझे नहीं, यहाँ पे इसका डायमेंशन नहीं दिया है, तो बेटर होगा हम यहाँ पे टॉप से ही स्टार्ट करें। तो ये किचन से स्टार्ट जी करके जब मैं लिविंग रूम, ये यहाँ पे जो बैरेंडा है, बैरेंडा तक मैं आऊंगी। फिर मुझे यू टर्न करके ये वाले रूम में आना है ना। तो यू टर्न करके यहाँ पे स्टेयरकेस बना के फिर यहाँ पे लेना है आपको ड्राइंग्स वगैरह, और जब ड्राइंग बनानी है। तो इस तरीके से करने से क्या होगा ना सर, आपका डायमेंशनल एरर ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है जी जी। ठीक है, तो फिर इसको चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसका प्लॉट एरिया का जो बाउंड्री लाइन है या प्रॉपर्टी लाइन है, इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, जो कि है 30 बाय 40 का है। तो इसको हम करते हैं ऑटो कैड पे। फिर ठीक है, बिल्डिंग ही बना देते हैं, प्रॉपर्टी लाइन बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो ये मैंने लाइन ले लिया, ये मेरा 40 फीट का है। तो थोड़ा सा मूव करके मिडिल पे ले आते हैं। या फिर आप डायरेक्टली रेक्टेंगल से भी बना सकते हो सर, मैंने ये लाइन से बनाया, आप रेक्टेंगल से भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये मैंने बस वही है कि आपको जब भी बिल्टअप एरिया का कोई लाइन आप रेक्टेंगल या पॉलीलाइन से बनाते हो, उसको फिर एक्सप्लोर करना पड़ेगा, है ना। उसके जी बाद और एक मैं रेक्टेंगल के थ्रू बनाती हूँ, जिसका कि लेंथ है आपका 25 फीट 6 इंच, और विड्थ है 35 फीट 6 इंच। इसको, ये सेटबैक एरिया सर उसने नहीं दिया है कि कितना, यहाँ से उसने, मतलब आपका प्लॉट एरिया से बिल्टअप एरिया कितना डायमेंशन में है, वो आपको दिया नहीं है। तो बेटर होगा क्या, इसके मिडिल लाइन पे आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो इसको इसका मिडिल में लेके, जो प्लॉट का मिडिल है, वहीं पे आप इसको मूव करवा दीजिए। ये देखिए, ये मैंने मिड पॉइंट से पकड़ा है, जी और ऑर्थो ऑफ करके ये वाला मिडिल पॉइंट मुझे, हाँ ये आ गया। यहाँ पे मैं ऐसे रख लेती हूँ, तो एग्जैक्ट मिडिल पे दोनों आपका आ जाएंगे, है ना। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे लेयर ऑन नहीं किया है। ये प्रॉपर्टी लाइन का तो मैं कोई अदर कलर यूज कर लेती हूँ, नहीं तो ये वाइट रहने दीजिए। यहाँ पे ये मेरा वॉल बनेगा, तो ये वॉल हो गया। तो ये बिल्टअप एरिया का मैंने आउटर लाइन से ड्रॉ कर लिया है। अभी देखिए, आपका यहाँ पे दो टाइप का वॉल है, एक आपका 10 इंच का वॉल है, और सेकंड वन आपका 5 इंच का वॉल है। तो मैं ऑफसेट जी इंटर करूंगी 10 इंच इनर के साइड में, क्योंकि आउटर टू आउटर हमने डायमेंशन ऑलरेडी प्रॉपरली मेंटेन करके रखा है। ठीक है, अभी इसको हम एक्सप्लोर कर लेंगे, इनर वाला जो लाइन है इसको हम एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें रूम पार्टीशन करना है। एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल लाइन ऑफसेट नहीं होगा आपका, है ना। ठीक जी है, जी तो मैं यहाँ पे टॉप से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा पहला तो किचन है, जो कि हॉरिजेंटली आपका 7 फीट 3 इंच का डिस्टेंस है इनर टू इनर, और वर्टिकली आपका 8 फीट है।
तो मैं ऑफसेट ले रही हूँ 8 फीट एंटर। ये लाइन को यहाँ पे, ये 8 फीट का डिस्टेंस, अगेन ऑफसेट। उसके बाद 5 इंच का वाल है, 5 इंच, ये आपका आ गया। उसके बाद इस तरफ है आपका, एक्स के डायरेक्शन में है 7 फीट 3 इंच, ऑफसेट एंटर, 7 फीट 3 इंच एंटर। तो ये हो जाएगा 7 फीट 3 इंच। अगेन ऑफसेट, यहाँ पे भी 5 इंच का वाल है, तो इसको मैं आउटर साइड में ऐसे कर दी। उसके बाद किचन के साइड में आपका टॉयलेट है, जो कि आपका 8x4 का है। तो ऑफसेट एंटर, 4 फीट एंटर। ये वाली लाइन को मैं यहाँ पे ऑफसेट करूंगी, ऑफसेट एंटर, 5 इंच एंटर, क्योंकि 5 इंच का वाल है यहाँ पे। और ये तो वैसे भी 8 फीट है, क्योंकि इसका मैंने 8 फीट किया था ना, तो आपको फिर से ऑफसेट करने की कोई जरूरत नहीं। ये देखिए, ये आपका 8 फीट का ही है। ठीक, ठीक है, तो इसका मैं ऑफसेट नहीं कर रही। फिर उसके बाद इसका नीचे जो है आपका डाइनिंग वाला एरिया है, जो कि है 11 फीट 7.5 इंच और 8 फीट 6 इंच का है। तो पहले मैं 8 फीट 6 इंच का कर रही हूँ, क्योंकि मैं वर्टिकल या आ करके आ रही हूँ ना। तो 8 फीट 6 इंच, ये वाले लाइन को मैं सिलेक्शन कर रही हूँ नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे भी वही 5 इंच का वाल है। अगेन ऑफसेट 11 फीट 7.5 इंच, 11 फीट 7.5 इंच, ये यहाँ पे आके आ जा रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे तो वाल नहीं है, तो इसको, लेयर हाँ जी, लेयर अभी भी ऑन। जी सर। लेयर लेयर ऑन नहीं है सर। नहीं, लेयर ऑन है सर, क्योंकि ये देखिए ना, सारा वाल के लेयर में हो रहा है ना। जी जी जी। जी, यहाँ पे सर वॉल नहीं है, तो इसलिए मैं ये लाइन को कट कर रही हूँ। ठीक है ओके। जी, क्योंकि ये ओपन स्पेस है आपका। तो इसका जी। हम आ, ठीक है, इसको यहाँ पे एंड करेंगे। अभी ओपनिंग कितना छोड़ा है वो भी नहीं दिया है इसमें। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेटली एक डाटा ले लेंगे बाद में, पहले हम वॉल बना लेते हैं। उसके बाद लिविंग एरिया का हम करेंगे, तो 10 फीट 9 इंच का वर्टिकली आ रहा है। तो ऑफसेट एंटर, 10 फीट 9 इंच, ये यहाँ पे, देन ऑफसेट। उसके बाद 10 इंच का वॉल है, यहाँ पे मैं 10 इंच का कर रही हूँ। और ये है आपका 11 फीट 7.5 इंच, ऑफसेट एंटर, 11 फीट 7.5 इंच, देन ऑफसेट एंटर। ये 5 इंच का वॉल है, क्लियर एंटर। कौन सा लाइन है, चलिए ठीक। हाँ, ये हो गया आपका। उसके बाद ये वाला लाइन आपका नहीं है, यहाँ पे स्टेयर केस बनेगा करके, यहाँ पे नहीं है। यही लाइन आपका कंटिन्यू गया है सर इस वाले साइड में। ठीक है, ऐसा कंटिन्यू चला है आपका। इसको मैं ट्रिम कर लेती हूँ।
यहाँ पे ये भी एक्सटेंड है और ये भी एक्सटेंडेड है, और ये आपका ट्रिम हुआ है यहाँ पे ऐसे। ठीक है। देन ऑफसेट एंटर, 10 इंच एंटर, मैंने बताया था कि यू टर्न करके हमें जाना है। तो यह हमारा सी बेडरूम बनेगा, जो कि है 12 फीट में। 12 फीट तो वैसे भी मेंटेन हो गया है। 10 फीट 9 इंच का ऑफसेट करेंगे हम। 10 फीट 9 इंच यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, ये सेम लेवल पे है तो इसे कोई एक्सटेंड कर लेंगे, कोई वो नहीं है। और इसको आपको यहाँ से ट्रिम करना होगा इस तरीके से। नहीं, इसको एक्सटेंड करेंगे क्योंकि ना यहाँ पे हमें डोर लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे टॉयलेट है अगेन, जो कि है 4 फीट 6 इंच का है। ऑफसेट एंटर, 4 फीट 6 इंच यहाँ से। ऑफसेट एंटर, 5 इंच का वाल है। ठीक है, ये तो आपका यहाँ पे देखिए आके मीट हो गया, बस इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारा ये वाला निकल जाएगा। इसको यहाँ से कट कर लेंगे। और इसका जो हॉरिजेंटली होगा ये 7 फीट 7.5 इंच का है। तो ऑफसेट एंटर, 7 फीट 7.5 इंच, जो कि आपका यहाँ पे आके लाई कर रहा है। ऑफसेट एंटर, 5 इंच एंटर। ये आपका टॉयलेट वाला एरिया है। ये आपका एक्सटेंडेड रहेगा। ठीक है। अभी देखिए, ये प्लान बन जानने के बाद आपको क्या करना है ना, कुछ फिनिशिंग करना है। जैसे कि देखिए, जहां पे भी आपको वॉल जॉइंट दिखेगा वहां पे आपको यहाँ पे ये ट्रिम, जैसे कि यहाँ पे देखिए वॉल जॉइंट है, तो आपको ये वाले पार्ट को ट्रिम कर लेना है हर जगह पे। ये देखिए, ये आपका ट्रिम हो गया, ये आपका ट्रिम हो गया, ये आपका। इसको मैंने यहाँ पे रखा है, ये भी ट्रिम होगा आपका, और ये भी ट्रिम होगा आपका। ठीक है, ये भी होगा, ये होगा, ये होगा। यहाँ पे ये भी ट्रिम होगा, ये भी आपका ट्रिम हो जाएगा। ये देखिए, ये फिनिशिंग आपको करना है। इस तरीके से ट्रिमिंग कर लेना है आपको। देन ये लिविंग, यहाँ पे डोर विंडो का डिटेल भी नहीं दिया है इसे। ठीक है, मैं हम एज्यूम कर लेंगे जो भी स्टैंडर्ड हमारा यूज होता है नॉर्मली। तो लिविंग रूम का जो डोर का ओपनिंग होगा उसको मैं ये तो रूम के हिसाब से मैं यहाँ पे 5 फीट ले रही हूँ, क्योंकि यही हमारा एंट्री रहेगा। तो एंट्री का तो हम नॉर्मली 4 फीट 6 इंच से लेके 5 फीट तक हम मेंटेन करते हैं, जो भी स्टैंडर्ड डायमेंशन है उसी के हिसाब से मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि ऑफसेट करने में मुझे इजी हो। ऑफसेट एंटर, 1 फीट एंटर। ये 1 फीट छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे ऑफसेट करूंगी, कितना, 5 फीट करूंगी।
क्योंकि आपका डायरेक्टली कॉर्नर पे डोर बना नहीं है, कुछ डिस्टेंस छोड़ के बना हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 फीट ले लिया, तो ये डोर का ओपनिंग हो गया मेरा। उसके बाद यहाँ पे भी उसने नहीं दिखाया है ओपनिंग, डोर नहीं दिखाया है, वैसे यहाँ पे डोर नहीं रहेगा क्योंकि ये ओपनिंग वाला साइड है। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग छोड़ देते हैं 4 फीट का। ऑफसेट इंटर 4 फीट। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और ट्रिम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका डाइनिंग वाला एरिया। उसके बाद ये बेडरूम है आपका, बेडरूम में 3 फीट का हम ऑफसेट ले लेंगे। यहाँ से 3 फीट यहाँ आ गया। ये एक सेंटर, एक्सटेंड और ट्रिम। 1 मिनट रुकिए, इसको ट्रिम करने से पहले इसको भी मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ ताकि ओपनिंग आपका बना रहे प्रॉपरली। ठीक है, ये आपका ओपनिंग हो गया। उसके बाद आपका टॉयलेट के लिए एक आपका घर के थ्रू, मतलब बेडरूम के इनर साइड में भी एंट्री है और यहाँ से भी एंट्री है, ये टॉयलेट के लिए दोनों साइड आपका एंट्री है। तो टॉयलेट के लिए मैं यहाँ पे 2 फीट का डोर ले रही हूँ, या फिर 2 फीट 6 इंच का भी आप ले सकते हो। ये मैंने 2 फीट ले लिया। जैसे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस छोड़ के दिया है तो इट मीन्स आपका टोटल कॉर्नर से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं 1 फीट पहले ले रही हूँ, इसको एक्सटेंड ट्रिम। यहाँ से फिर हम 2 फीट ले लेंगे, ऑफसेट एंटर 2 फीट एंटर ट्रिम। ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे जो ओपनिंग है आपका, इसको भी हम 2 फीट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मिडिल में है तो मैं मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ऑफसेट एंटर 1 फीट एंटर, तो 1 फीट लेफ्ट में 1 फीट राइट में। इसको मैंने डिलीट कर लिया, एक्सटेंड ट्रिम। इसका भी ओपनिंग हो गया। उसके बाद ये मास्टर बेडरूम का भी ओपनिंग आपको करना है, तो इसको अगेन मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ। और यहाँ पे भी 3 फीट का ही डोर लगा लेते हैं, बेडरूम में नॉर्मली 3 फीट का ही डोर रहता है। तो ऑफसेट एंटर 3 फीट एंटर, ये 3 फीट PR एंटर। पूरा हो जा रहा है, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। 1 मिनट, इसका भी एक्सटेंशन चाहिए हमें। देन ट्रिम। ठीक है, ये आपको इस तरीके से ट्रिम करके डोर निकालना है। यहाँ से भी 1 फीट का मैं ले रही हूँ और इसको ऐसे ऑफसेट एंटर 2 फीट एंटर PR एंटर। तो ये ओपनिंग हो गया टॉयलेट के लिए। और किचन में आ जाते हैं। किचन किचन में मैं 2 फीट 6 इंच का ले रही हूँ। इसका भी वही मिडिल में दिखाया है, तो मिडिल के लिए हम यहाँ पे मिड पॉइंट का मिड लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। 2 फीट 6 इंच मतलब आपका 1 फीट 3 इंच हो जाएगा। 1 फीट 3 इंच लेफ्ट में, 1 फीट 3 इंच राइट में, तो टोटल आपका 2 फीट 6 इंच हो गया। इसको एक्सटेंड करेंगे।
PR एंटर। तो फाइनली आपका पूरा प्लान का ओपनिंग क्रिएट हो गया। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको स्टेयर का तो नहीं दिखाया है, पर स्टेयर का हम नॉर्मली जो मिनिमम लैंडिंग हम मेंटेन करते हैं, 3 फीट का मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर ऑफ स्टेयर बोथ साइड है। 11 11 होके 22। इसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे। ऑफसेट एंटर, 3 फीट एंटर। तो मैंने 3 फीट का लैंडिंग दिया है, इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं प्रिंट करके। और यहाँ पे मैं इसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और बीच का जो रेलिंग होगा सर, यहाँ पे रेलिंग नहीं किया है, बट आपका यहाँ पे रेलिंग रहेगा। तो ऑफसेट एंटर, 1 इंच एंटर, क्योंकि 2 इंच का रेलिंग हम प्रोवाइड करते हैं, तो 1 इंच ऊपर, 1 इंच नीचे ऑफसेट मैंने कर लिया। और मिडिल लाइन को मैंने ऐसे ट्रिम कर लिया। और यहाँ पे आपका वॉल नहीं दिखाया है। इट मीन्स आपका ये जो स्टेयर है, ये घर के बाहर की साइड में है, आउटर साइड में है। तो इट मीन्स आपको इस तरफ तो वॉल सपोर्ट के लिए है, बट यहाँ पे भी आपको रेलिंग दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे रेलिंग दिखाने के लिए ऑफसेट एंटर, 2 इंच एंटर। तो इस तरीके से आप रेलिंग दिखा सकते हैं। और इसको ऑफसेट करते जाना है। नॉर्मली हमारा जो ट्रेड रहता है सर, 10 इंच से 12 इंच तक हम मेंटेन करते हैं, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो ऑफसेट मैंने सर लिया, 10 इंच 10 इंच का लिया है, क्योंकि ट्रेड का मैंने बताया आपको 10 इंच से लेके 12 इंच के अंदर हमारा हम मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच का ऑफसेट लिया है ट्रेड के लिए, क्योंकि टॉप से तो हमें ट्रेड ही दिखाई देगा प्लान में। और ये इनर वाले साइड को ट्रिम कर लेना है। ठीक है? और आपको पैथवे भी दिखाना होगा। तो पैथवे में वाली लाइन से बना रही हूँ। और यहाँ पे मुझे ऐसे एरो मार्क भी दिखाना पड़ेगा, ताकि पता चले कौन सा डाउनवर्ड स्टेयर है, कौन सा अपवर्ड स्टेयर है। तो इससे कोई मैं मिरर कर लेती हूँ। इसका लाइन वेट आप इंक्रीज कर सकते हो, तो थोड़ा सा लुक्स वाइज अच्छा दिखेगा, है ना। यहाँ पे आप लाइन वेट इंक्रीज कर लो। और यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। ठीक है। और इसके अंदर आपको अगर हैचिंग प्रोवाइड करना है, तो आप हैचिंग भी, ये सॉलिड हैचिंग प्रोवाइड कर सकते हो। एंटर। इस तरीके से।
ठीक है, अभी हम सर डोर बनाएंगे। तो डोर के लिए मैं डोर का लेयर ऑन कर रही हूँ। ठीक है। नाउ अभी डोर का देखिए सर, उसका जो फ्रेम बनाएंगे हम, जो चौकाट बोलते हैं हम, चौकाट का जो डायमेंशन है, यहाँ पे मैं एल सेक्शन एक करूंगी 3 इंच बाई 3 इंच का। और ये सारा का सारा आपका 1.5 इंच में होगा। ये 1.5 इंच, इस डायरेक्शन में भी 1.5 इंच, और ये भी 1.5 इंच। ठीक है, इसको लेके कॉपी और क्रॉप किया मैंने। ये इसके वॉल के मिडिल में आपको ऐसे लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसको मैं मूव करके बाहर रख लेती हूँ। सेम इसका एक मिरर भी क्रिएट कर लीजिए ताकि आपको बार बार रोटेट ना करना पड़े। ठीक है, तो इसको भी मैं कॉपी करके इसके मिडिल से वॉल के मिडिल में ऐसे कनेक्ट कर लूंगी। ठीक है, अभी ये जो चौकाट हमने लगाया है सर, ये इसके ये वाला जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर से लेके ये वाले कॉर्नर के बीच में जितना भी गैप होगा, तो उतने ही हाइट का आपको क्या करना है, डोर का फ्रेमिंग दिखाना होगा। ये देखिए, ये 4 फीट 9 इंच का आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑर्थो ऑन कर लेती हूँ। ये 4 फीट 9 इंच थिकनेस मैंने 1 इंच लिया। ये डोर ओपनिंग है, डोर ओपन है करके घर के थ्रू, मतलब घर के इनर के साइड में वो हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये डोर का मैंने थिकनेस यहाँ पे दे दिया। और इसको मैं ऑर्थो ऑफ करके आर्क से डोर का ओपनिंग दिखाऊंगी, स्टार्ट एंड एंगल। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट ले लिया, यहाँ पे मैंने एंड ले लिया, और एंगल मैंने 90 डिग्री दे दिया। तो ये आपका डोर बन गया। ठीक है सर, तो इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पे भी आपको चाहिए, तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वास्तु सर, हम हमेशा डोर डोर को ना क्लॉकवाइज ओपन करेंगे। ये 2 फीट 3 इंच हुआ, तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग ही आपको डिसाइड करना है कि कौन से साइड में आपका ये डोर का थिकनेस आपको दिखाना है करके, है ना। 2 फीट 3 इंच, यस। ये 1 इंच का मैं ले रही हूँ। क्योंकि आप जब बाहर से, घर के बाहर से आप अंदर की तरफ जाओगे, तो जैसे ही डोर ओपन करोगे वो क्लॉकवाइज मोशन में होना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग ही मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मेरा जो आर्क कौन से वाले साइड में रहेगा। 134 हो गया, सॉरी। 90 डिग्री में आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से सर आपको क्या करना है, हर जगह पे सेम टाइप का करना है। यहाँ पे इसको रोटेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डोर का डायरेक्शन अलग ही डायरेक्शन में है। तो ये मैंने रोटेट कर लिया। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ऐसे डोर को ओपन करेंगे। तो इट मीन्स आपका चौक डोर का जो ओपनिंग है, आपको इस डायरेक्शन में दिखाना है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 फीट 9 इंच हो रहा है। ठीक है, 1 फीट 9 इंच, ये आपका 1 इंच।
साथ एंड पॉइंट, एंगल है 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया। ठीक है सर, इस तरीके से आपको क्या करना है, हर जगह पे डोर बनानी है। ओके, मैंने 3 बना के दिखाया आपको, उस तरीके से आपको बाकी डोर लगाना है। उसके बाद हम आ जाते हैं सर विंडो पे। तो मैं विंडो का लेयर ऑन कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ट्रिम नहीं किया है, देखिए ये वाला हिस्सा ट्रिम होगा। ठीक है। विंडो मैं किचन के लिए 3 फीट का विंडो कंसिडर कर रही हूँ। तो विंडो कैसे बनाना है देखिए, ये मैंने पॉलीलाइन लिया 3 फीट। 10 इंच के वॉल में इंस्टॉल होगा, तो यहाँ पे मैं थिकनेस 10 इंच ले रही हूँ, 3 फीट। और इसके बीच में एक लाइन ले लीजिए, ऑफसेट एंटर, 1 इंच एंटर। मिडिल लाइन को डिलीट कर लीजिए, कॉपी। इसके ये वाले साइड से, इनर साइड से आपको पकड़ के कॉपी करके रूम का जो इनर इनर वॉल होगा, इनर वॉल में अटैच करना है इस तरीके से। ठीक है सर। और इसका जो छाजा रहेगा, छाजा के लिए भी हमने दूसरा लेयर लिया है। ये छाजा मैंने ऑन कर लिया। जितना भी थिक आपका रहेगा विड्थ विंडो का, उसका 1 फीट एक्स्ट्रा रहेगा छाजा के लिए। तो मैं दोनों साइड 6 इंच मेंटेन कर लूंगी तो हो जाएगा मेरा, है ना। तो ये मैंने 6 इंच इस साइड लिया, और बाहर किस तरफ जो कैंटिलीवर आपका निकलेगा वो 1 फीट से लेकर 1 फीट 6 इंच के अंदर वैरी करता है। तो ये मैंने 1 फीट ले लिया। इसका मैंने 3 फीट रखा था, तो चार्जा का मैं 4 फीट कर रही हूँ। और ये आके यहाँ पे ऐसे मेंटेन हुआ। यहाँ पे मैंने हिडन लाइन शायद लिया था, चेक कर लेती हूँ। चार्जा का लाइन टाइप कैसा है, नहीं हिडन लाइन नहीं लिया। ये लोड कर लेते हैं, हिडन, ओके। ओके, ये हो गया। नहीं तो आप LTS एंटर करके इसका थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको विंडो बनाना है। ये बेडरूम में मैं सब कुछ 4 फीट का करूंगी, तो इसी को ही एडिट कर लेंगे। कॉपी, इसको मैं एक्सप्लोड कर लेती हूँ रेक्टेंगल को। ये 3 फीट का है ना, तो मैं 1 फीट अगर मूव कर लूंगी तो हो जाएगा मेरा। इसके बाद इसको एक्सटेंड कर लूंगी। हम्म। फिर इसका भी वही है,